हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Pisces, 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 ओके। Pisces का फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल रहा है भाई सबकी लाइफ में, आई डोंट नो। पेज ऑफ कप्स है, ये आपका अपना कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, आपका अगेन कार्ड आ चुका है यहाँ पर द मून एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंगमैन, फिर से आपका अपना कार्ड। सबसे पहले साइन बताता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस तो है ही, बता ही दिया, काफ़ी स्ट्रांगली है। कैंसर भी है और स्कॉर्पियो भी है और जेमिनी है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैंगमैन। हैंग्ड मैन से डेफिनेटली काफ़ी स्टक है एनर्जी। आप बहुत बेचैन फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ इतनी स्टैग्नेंट हो चुकी है रिलेशनशिप, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप कितनी लाख कोशिशें कर लें, चीज़ें बिल्कुल अटक सी गई हैं। लेकिन सच में बताऊं तो ये जो अटकी है ना चीज़ें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चलने वाली हैं, रियलाइजेशन होने वाले हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें आप जिनके लिए एनलाइटेंड नहीं थे पहले, अब वो भी एनलाइटमेंट आपको होने वाला है, पता चलने वाली हैं चीज़ें। ओके, किसके बारे में? ऑब्वियसली आपके पर्सन के बारे में। ओके, सो हैंगमैन से यूनिवर्स जानबूझ करके चीज़ें डिले कर रहा है आपके लिए ताकि आप प्रिपेयर हो सकें जो चीज़ आगे सामने आने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन इसको एग्जैक्टली थर्ड पार्टी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये थर्ड पर्सन अभी सीरियस नहीं है आपके पर्सन को लेकर के। तो आपके पर्सन उनको लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि उनके साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो आपके बीच में और उस थर्ड पर्सन के बीच में जगल कर रहे हैं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो काफ़ी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं। ये इम्बैलेंस इनका खुद का क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये तो भाई इस थर्ड पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। इन्होंने इनको प्रपोज़ किया है। ओके, प्रपोज़ किया है शादी के लिए, लेकिन उस थर्ड पर्सन ने अभी इनको कोई जवाब नहीं दिया है। ये पर्सन उनसे उनके साथ फैमिली बना, मतलब आपके पर्सन उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इमोशनली फील करते हैं उनके बारे में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को तब्दील किया जा सके एक रिलेशनशिप को शादी में। तो मुझे लगता है कि ये उनको बोल रहे हैं कि उनके घर वालों से बात करें वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, रिलेशनशिप है उनका, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो थर्ड पर्सन है इनको लेकर के श्योर नहीं है। ओके, जैसे वो आपको लेकर के श्योर नहीं है, वैसे ही उस थर्ड पर्सन आपके पर्सन को लेकर के श्योर नहीं है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है शादी के लिए अभी बात अटकी हुई है। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन के जो ऑफ़र की वजह से
जो उनके माइंड में प्रेशर आ रहा है, जो थर्ड पर्सन के माइंड में प्रेशर आ रहा है, उसके चलते हुए ये डिसाइड करने वाले हैं कुछ कि ये आपके पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो पेनफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। जिस पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं ना, सेम चीज़ वो थर्ड पर्सन इनके साथ करने वाला है। इनको धोखा मिलने वाला है उस थर्ड पर्सन की तरफ से। हालांकि थर्ड पर्सन का कोई इरादा नहीं था इनको धोखा देने का, लेकिन थर्ड पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन जब मतलब लॉयल नहीं होंगे इन फ्यूचर, अगर उनसे बेटर कोई पर्सन इनको मिलेगा तो देन डेफिनेटली ये उधर स्विच कर जाएंगे। तो इस थर्ड पर्सन ने बहुत वाइजली अपना डिसीज़न लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड है। सो क्या चल रहा है उनके माइंड में, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा उस रीडिंग का। जिन्होंने देखी नहीं है रीडिंग वो तो पक्का ही देखिए, जिन्होंने नहीं देख ली है पहले से तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप इन्वॉल्व वाले होते हुए सिर्फ इन्वॉल्व वाला क्यों देखते हो भाई, क्रश वाला पोर्शन भी देखा करो, उससे भी बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। बाय द वे, आपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन नहीं देखा है अपना उस रीडिंग का तो डेफिनेटली ज़रूर देखिए, उससे भी आपको और डिटेल में पता चलने वाला है कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। इनफैक्ट वो एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही होता है। ओके, बाय द वे, आपने अगर वो मिस कर दिया है लिंक, तो इसी रीडिंग के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा यहाँ पर एंड स्क्रीन के रूप में। बाय द वे, एक हमने कमेंट भी डाला हुआ है, पहला कमेंट, उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास उसका लिंक मिल जाएगा। ऊपर ही रख रखा है मैंने, बिल्कुल उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये हालांकि आपके साथ अभी इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखी है, आपके साथ स्टैगनेंट है सिचुएशन, लेकिन मैं बता दूं ये पर्सन आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने वाले हैं इस हफ्ते। मुझे लगता है आपके पीछे पीछे ही रहेंगे ये पर्सन। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो थर्ड पर्सन है ना, इन्होंने तो इनको टाटा बाय बाय कह दिया है, अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास ही आएंगे भागते हुए। तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए हैं इस बीच में। ये चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं, तो ये आपकी जासूसी करा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वांड्स। आप, मुझे लगता है इस पर्सन की जासूसी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे, इनको स्टॉक करते हुए पकड़ लेंगे, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वांड से। दैट मीन्स कि आप दोनों की अनबन होने वाली है इस वीक में, शुरुआत में ही। ओके, हालांकि इस बीच में कुछ और लोग भी कूद पड़ेंगे और मुझे लगता है आप उनको भी धो डालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप फियर्स मोड में हैं बिल्कुल। एंड पेज ऑफ कप से हालांकि आपके जो पर्सन है आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी बोलने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं, और आपके पीछे पीछे ही चले आएंगे आपको मनाने के लिए, आपसे सॉरी बोलेंगे, अपॉलोजेटिक होंगे। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है इवन अगर इस पर्सन को एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ना पड़ा तो डेफिनेटली ये जाएंगे, आपको कहीं बाहर ले जाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। लाइक आपको ऑफ़र कर सकते हैं, लाइक कोई हिल स्टेशन पे जाने का या फिर कहीं बाहर घूमने जाने का, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करने वाले हैं जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। ओके, इस तरह का कुछ प्लान आपको बोल सकते हैं कि लाइक, ताकि आप दोनों के बीच में फिर से वो रिलेशनशिप जो काफ़ी टाइम से छूट चुका है उसको वापस से ठीक किया जा सके। इसके लिए ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये
जब आपके पास आएंगे ये ऑफ़र्स वगैरह देंगे तो डेफिनेटली आप इतना चुपचाप शांति से तो बैठे नहीं होंगे, आप भी इस पर्सन को अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, अच्छे से इन द सेंस लॉजिकली और बहुत हार्श तरीके से, ओके। क्योंकि देखिए आपका जो पलड़ा है वो भारी है और इस पर्सन ने गलतियां पे गलतियां की हैं, तो मुझे लगता है आप लॉजिकली करेक्ट हैं तो इस पर्सन को धो डालेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड से। लेकिन ये पर्सन ऐसे मानने नहीं वाले भाई। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे ही आएंगे वापस, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया था आपके साथ, जो कि जब अब इनको रियलाइज़ हुआ है जब इनके साथ खुद हुआ है, ओके। सो यहाँ पर देखिए द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के वो काफ़ी कम्युनिकेट भी करने वाले हैं आपको, तो अच्छी खासी बातचीत चलने वाली है आप दोनों के बीच में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है इस वीकेंड पे। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ जाए, जो मैं पहले ही बता रहा था आपको, कहीं हिल स्टेशन वगैरह कहीं पे ले जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो क्यों दिखाई दे रही है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है इस तरह का कोई ऑफ़र आपको दे सकते हैं। हालांकि आप शायद इसको एक्सेप्ट ना करें, मुझे नहीं पता, बट यस इस तरह का कुछ है, लेट्स सी। बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को इनका कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है आप इनको कर्मा खुद भी अपने हाथों से चखाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। दैट मीन्स आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस मिलने वाला है आपको प्रॉपर। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हंगर, ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन तो देखिए इनको तो भाई आप ही चाहिए ना, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि भाई इन्होंने आपके साथ गलत किया था और ट्रू लव किसे कहते हैं इनको समझ में आ चुका है। सो डेफिनेटली सिर्फ आपको सीख कर रहे हैं नाउ एंड नाउ। यहाँ पर मुझे लगता है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। सो दैट्स इट। ये थे आपके रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किसना टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।